स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट पार्ट 4 को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने मैनेजमेंट पार्ट 4 को ही बनाया था, तो इस वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो भी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 जो होते हैं ये मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। उसी तरह ये कोऑर्डिनेशन जो है ये भी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, और ये सिर्फ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही नहीं बल्कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसकी ज़रूरत मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये लगातार एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन को बैठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी कंपनी इजीली रन कर पाएगी और प्रॉफिट को अर्न कर पाएगी। सो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए चलिए कोऑर्डिनेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन? कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन दैम। मीन्स कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज को एक साथ लाना। ब्रिंगिंग टुगेदर मीन्स इन सबको एक साथ लाना और ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी को स्टेब्लिश करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है। ओके फ्रेंड्स, हमने ये तो समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। आइए अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का एसेंस होता है। मीन्स कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट को। तो हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग हो, इन सारे फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। Okay, second one is coordination is required at all the level of management. Okay, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन क्या कर, इसकी ज़रूरत और कहाँ होती है? तो जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सारे लेवल में क्या करना होता है कि मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि मिसमैच हो जाएगा बहुत सारे। अगर टॉप लेवल और मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि टॉप लेवल ने कुछ और काम बताया और मिडिल लेवल ने कुछ और कर दिया, मिडिल लेवल ने कुछ और काम बताया और लो लेवल ने कुछ और कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी होता है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो कैसे होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन? आइए देखते हैं। इफ कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक्टिविटी और फंक्शन को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई तो क्या होगा कि वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी और लॉन्ग पीरियड तक अपने कंपनी को रन नहीं कर पाएगी। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे रिसोर्सेस हो, सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। ओके,
आइए फ्रेंड्स, हम कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन को बीच में रखा है, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। अब क्या है कि कोऑर्डिनेशन बीच में है तो ये हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, इस एरो से पता चल रहा है। और जिस तरह हम जानते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या करते हैं कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं तो स्टाफिंग नहीं, और फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं। तो इन सबका साथ में चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मीन्स कोऑर्डिनेशन जो है वो जनरली वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल होते हैं। अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल होते हैं या फिर एक ग्रुप होता है, वहीं पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। लाइक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को फुलफिल कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा ग्रुप एफर्ट को शो करता है। ओके, अब सेकंड वन देखते हैं, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वहाँ पे क्या करना होता है कि अगर कोई भी कंपनी में कोऑर्डिनेशन को बैठाना है तो हम क्या करेंगे कि सारे पीपल को यूनिफाई एफर्ट्स लगाने होंगे। मतलब सब जितने भी पीपल हैं उनको इक्वली एफर्ट्स लगाना होगा, इक्वली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, तभी कंपनी क्या कर पाएगी कि प्रॉफिट को अर्न कर पाएगी। अगर इन दोनों के, इन सारे लोगों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हैवी लॉस में चल जाएगी, वो अपने जो गोल है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का किसी भी कंपनी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यूनिफाई एफर्ट्स लगाना, सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिफाई एफर्ट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड थर्ड वन इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको ये फॉलो करता है, इसको ये परफॉर्म करता है। तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, क्योंकि ये सारे मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उनको ये परफॉर्म करता है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन कैसे? यहाँ पे परवेसिव मतलब हो गया यूनिवर्सल। ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। कैसे? क्योंकि ये जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, या फिर जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है, इसीलिए ये परवेसिव फंक्शन होती है। ओके, एंड फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंपनी में कोऑर्डिनेशन को बैठाए रखे, सारे पीपल्स के बीच में, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह बैठे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है। ओके, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डेलिब्रेट फंक्शन होता है। कैसे? तो कोऑर्डिनेशन को बैठाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये ध्यान में रखना होता है कि कंपनी में कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ऑर्गेनाइजेशन में किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल हैं उनके बीच में यूनिटी हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, इजीली रन कर पाएगी, अपने एम को अचीव कर पाएगी और प्रॉफिट को अर्न कर पाएगी। तो ये हो गया फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, आइए फ्रेंड्स, अब आप कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस, कहाँ कहाँ है कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है।
जैसे एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कम होती है, उसी तरह जैसे जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती जाती है तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि कंपनी एक कॉमन डायरेक्शन में जाए और अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। मीन्स बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ही सिर्फ फुलफिल हो, वो अदर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते। बट अगर एक कंपनी है तो वो सारे डिपार्टमेंट को लेके चलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं जो लिंक है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या करती है कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को वो बैठाती है, ताकि कंपनी का जो पूरे होल कंपनी का जो गोल है वो फुलफिल हो सके और कंपनी एक कॉमन डायरेक्शन में जाए। ओके, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। एंड लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, need to coordinate the activity of all the specialists in common direction and get maximum benefit। मैं स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में एक अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छा वर्क कर सकता हूँ, मैं ही राइट डिसीजन ले सकता हूँ। पर ऐसा सोचने से क्या होता है कि जो और भी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, ये अपने मन से सारे डिसीजंस लेने लगते हैं जो कि मे बी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल ना हो। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ सके और कंपनी एक कॉमन डायरेक्शन में जा सके और कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो ये स्पेशलाइज्ड पीपल से। ओके, तो ये हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन के इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि दूसरे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। सो मेरे चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।